हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी फिनिश हो गई थी सारी चीज़ें और उसके प्रकार भी हमने देख लिए थे। तो जो आज हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, ये एक करके इस चीज़ को भी आज एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस व्यक्ति तक कितना समझ में आ रहा है। और प्लीज़ कमेंट के द्वारा समझाना, क्योंकि कमेंट आप जितने करते हो उतना हमें पता चलता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है। अपना चैनल का नाम टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी मीन्स होता है कि यहाँ पे हमारा मेमोरी हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं। मेमोरी मतलब किसी भी डेटा को स्टोर कराना। जो डेटा होता है उसको स्टोर करना, तो एक जगह होती है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। सेकेंडरी, क्योंकि हमने इससे पहले प्राइमरी पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मीन्स होता है कि आपकी जो भी डेटा होगा वो एक परमानेंट होगा, मतलब स्थायी रूप से परमानेंट होगा, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है। क्योंकि अलग क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हमें अलग से मिलती है, तो इसके अंदर हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये हार्ड डिस्क का काम करता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अंदर की आती है, यह स्टोरेज के काम आती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? एक स्टोरेज का काम करती है, मतलब डेटा को स्टोर करती है। किसको करती है? डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जो डेटा को स्टोर कर रही है वो भी किस तरीके से? परमानेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये प्राइमरी के अलावा क्या होती है? प्राइमरी जो मेमोरी थी हमने पढ़ चुके हैं, उसकी अपेक्षा ये क्या करती है? गति कम रहती है। क्योंकि प्राइमरी में क्या है, डेटा ज़्यादा स्टोर होता नहीं है, वो क्या है, टेम्परेरी वेट में होता है, तो जल्दी काम करती है। बट इसमें क्या है, आपका परमानेंट डेटा स्टोर रहेगा, तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगी। लेकिन इसकी कैपेसिटी, मतलब जो आपकी स्टोर करने की क्षमता होती है, वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपका टेम्परेरी होता है, ये आपका सेकेंडरी है, इसलिए ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर इसको हम हटा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, दूसरी लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। घटाना मतलब बढ़ाना। जैसे अभी माना कि चलो 500 GB हार्ड डिस्क लगी है, हम 1000 GB कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको आगे चल के अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कितने प्रकार हैं इसके। तो सेकेंडरी मेमोरी ये पहले हमने समझ ली कि क्या होती है और किस तरीके से प्रोसेस काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी में जब भी हम डेटा, कोई भी जैसे डेटा मान के चलो MS वर्ड पे हम लिख रहे हैं, MS वर्ड पे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं कोई भी मैटर वगैरह। अब लिखने के बाद हमने उस डेटा को सेव किया, तो सेव करने के बाद हम कोई भी डेटा को सेव करते हैं तो ड्राइव होती है, जिसके अंदर ABCD जो भी होती है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, या EF जो भी हो रही है, तो उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो ही हमारा कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें थी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, पार्ट्स आता है पूरा। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमेशा परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखती है, परमानेंट, क्योंकि अस्थायी रूप से स्टोर रहता है इसके अंदर। पूरा डेटा कैसा रहता है? स्थायी रूप से, स्थायी रूप से स्टोर रहता है ये डेटा, स्टोर डेटा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी रहता है कुछ समय के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी यहाँ पे 4 प्रकार से शो है। ठीक है, फर्स्ट मेमोरी है वो टैप के रूप में है। सबसे पहले टैप रिकॉर्ड चलते थे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आई थी, फिर ऑप्टिकल डिस्क आई थी, फिर USB ड्राइव आई थी, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो
इसमें देखते हैं मैग्नेटिक टैप। इसमें मैग्नेटिक टैप है, थोड़ा सा इसको आगे अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक टैप में सबसे पहले अपन ने देखा होगा, इसके अंदर ये पुरानी चीज़ें होती थी जो कैसेटों की तरह रहता था। सबसे पहले आपने रिकॉर्डर वगैरह देखा होगा, ये इसके अंदर तो हम कोई भी चीज़ को उसको रिकॉर्ड करते थे। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक के द्वारा बनी होती थी, रिबन के द्वारा, और चुंबक पदार्थ की ये एक परत चढ़ी होती थी, जिसके अंदर हमारी जिस तरीके का डेटा होता था उसको हम स्टोर कर सकने के लिए हेड का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर आता है यह बिल्कुल टैप रिकॉर्डर की तरह काम करता था। ये क्या है, कोई डेटा था उसको टैप रिकॉर्ड कर लेता था। कैसेट में आप देखते थे उसके अंदर चल रही है कैसेट, तो क्या कर लेते थे, उसको टैप रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर लेते थे, तो आसानी से वो डेटा हमारा आ जाता था। ठीक है, वो कितनी ही बार में लिखा जाए उसको मिटाया जा सकता था आराम से। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता था, वो हमारा टैप रिकॉर्ड काम करता था। इसके अंदर टैप रिकॉर्ड का काम रहता था मैग्नेटिक टैप के अंदर। तो इसमें आपने देखा भी होगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो ये डिस्क जो भी थी टैप रिकॉर्ड वाली, वो डेटा के अंदर कैसेट का काम करती थी ओनली। जैसे आपने देखी होगी ऐसी कैसेट होती थी जिसके अंदर ऐसा व्हील लगा होता था, एक व्हील ऐसा लग रहा होता, तो इसके अंदर जैसा ये अभी पट्टा यहाँ पे है और एक पट्टा ऐसा लगा रहता, तो इधर से जो पट्टा चल रहा है इधर की ओर, तब तक वो कैसेट चलती थी धीरे 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 धीरे, तब आपको पता चलता था कि ये आपकी कैसेट इस साइड हो गई, तो ये इस साइड आ गई, फिर इसको पलट के लगा देते थे, तो ये ऐसा एंगल शो करती थी कि इस साइड जाना दिखती थी और ये इस साइड ऐसे चलती थी। तो बहुत टाइम लगता था उसको करते रहो, परेशान हो जाते थे आप। जैसे किसी सॉन्ग को लगा रहे हैं तो निकालने में टाइम लगता था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। तो रैंडम एक्सेस में ये हमने डायरेक्टली पढ़ी थी, तो इसलिए वो चीज़ें यूज की गई थी। ये चुंबकीय टैप का काम करती है, मैग्नेटिक टैप जैसा काम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैसेट वगैरह देखी होगी, वही होता है हमारा मैग्नेटिक टैप। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक और चुंबकीय डिस्क। ये इनके अंदर दो तरीके की डिस्क होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है ये फ्लॉपी डिस्क और एक होती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी, हार्ड डिस्क भी अभी देखी होगी। ठीक है, इसके आगे हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला फ्लॉपी डिस्क, ये आपने देखी होगी। हार्ड डिस्क अभी आप देख भी रहे होंगे और आपकी सभी सिस्टमों के अंदर ये मिलती है ये चीज़ें। ये फ्लॉपी डिस्क इसके पहले लगाई जाती थी, अब हार्ड डिस्क हो रही है उसकी जगह यूज। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था, जो भी डिस्क होती थी, ये वाली डिस्क है, तो यहाँ पे बहुत पतले प्लास्टिक की और गोलकार का एक डिस्क बॉक्स होता था, जिसमें अंदर क्या रहता था, कवर बंद रहती थी। वो पूरी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पे फ्लॉपी डिस्क के आकार में स्टोर आधार पर करती थी। वो दो प्रकार की होती थी, एक माइक्रो होती थी, एक मिनी, मतलब वो छोटी होती थी, एक बड़ी रूप में होती थी। जो भी इसका फ्लॉपी डिस्क का जो डेटा होता था वो यहाँ पे 1.44 MB का होता था। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, स्टोरेज क्षमता या कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता, तो बहुत ही कम होती थी यहाँ पे। मैं MB के हिसाब से देखा जाए तो इंच के अकॉर्डिंग 3/1/2 के इंच के अकॉर्डिंग काम करता था ये। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ती थी जाना GB के अनुसार, तो वो काम नहीं कर रही थी, तो उसके लिए हमने हार्ड डिस्क लेके आए थे। तो हम अभी देख रहे हैं कि ये कम स्टोरेज का काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर काम नहीं होता था और रिड्यूस भी काम हो जाता था। फिर हमने यही चीज़ माइक्रो में लेके देखी, तो माइक्रो में ये थोड़ी सी क्षमता की इसकी स्टोरेज बढ़ गई थी, और जो इसका इंच था वो किस में हो गया था कन्वर्ट, थोड़ा सा इंक्रीज डे में हो गया था। जो बाइट्स फ्लॉपी डिस्क का डायमेंशन था, तो वहाँ पे आपका देखा जा रहा था वो स्टार्टिंग में कैसा था, 3/1/2, यहाँ 5/1/2 इंच हो गया था। जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 2.8 MB होता। बट तब भी वो कम कैपेसिटी बन रही थी, जिससे आवश्यकता क्या पड़ती थी, हमको और ज़्यादा स्टोरेज करनी पड़ती थी। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ लिखी गई थी, जो कंप्यूटर में A/B ड्राइव दोनों इस्तेमाल की जाती थी पहले, वो फ्लॉपी डिस्क की ही होती थी, हमेशा के लिए बनी थी। ये फ्लॉपी डिस्क में A और B हमेशा के लिए ये क्या थी,
इसी में आती थी ये ड्राइव। अब जो ड्राइव आती हैं वो किस तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर आती हैं, एक तो सी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ, ऐसे चलता जाता है। ए बी इस नाम से नहीं मिलेगी आपकी डिस्क, सबसे पहले ऐसे ई और फिर एफ ऐसे चलेगी आप जो डिस्क न्यू आ रही हैं। तो इस तरीके के ये फ्लॉपी डिस्क का काम रहता था। तो ये पहले यूज होते थे, अब इनका काम ख़त्म हो गया क्योंकि इनमें काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। अब जो भी ड्राइव होता है बाय डिफ़ॉल्ट सी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से इसको टाइप कर लिया है, जो सी होती है बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव होती है अपनी, यह भी पढ़ें। तो मैंने इसमें नोट करके लिख दिया है कि यह भी पढ़ें। जो हमारी सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारी सी ड्राइव कहलाती है, ठीक है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो सी ड्राइव के अंदर ही होता है। क्या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो हमारी सी ड्राइव के अंदर रहता है, जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन माना जाता है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती है जो क्या करती है सी को कंपेयर कर लेती है पहले से ही। जब हम किसी फॉर्मेट करते हैं किसी सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर स्टोर होने लग जाता है वो डेटा, ठीक है। फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डेटा और कौन सी ड्राइव में रखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो सी को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मीन्स होती है जो आप अभी देख रहे हैं इस टाइप की लगी रहती है, तो आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क को, तो आप अभी भी देख रहे हैं। तो ये IBM द्वारा इसको हार्ड डिस्क को बनाया गया था 1980 में, ठीक है, 980 में बनाया गया था। ये एल्युमिनियम की द्वारा बनाई जाती है, पर लेप वही रहता है आपका, प्रॉपर तरीके से इसको घुमाई जाती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा था इसका, जो भी डेटा को स्टोर करती थी वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा बाइट में यूज करते थे, इसलिए इसका हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। अभी हार्ड डिस्क आप देख रहे होंगे, पहले जो स्टार्टिंग में थी वो थोड़ी सी कम साइज में रखी थी, 512 बाइट के अकॉर्डिंग रखी थी, जिससे क्या हार्ड डिस्क आराम से काम कर सकती थी। बट आज की जो हार्ड डिस्क हैं वो आप देखना 500 हार्ड डिस्क GB का काम कर रही हैं, 1000 हार्ड डिस्क GB का काम कर रही हैं, क्योंकि डेटा को बहुत जल्दी स्टोर कर लेते हैं। यही काम होता है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क मतलब होता है एक हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर आप कितना भी कलेक्शन करोगे बहुत आसानी से हो जाता है। जो क्या है आपकी स्पीड भी डिपेंड करता है, सिस्टम को बहुत जल्दी काम फास्ट करता है, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो इंस्टॉल होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर ही रहेगा। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज़ें मैंने हार्ड डिस्क के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, और ये इससे थोड़ा हार्ड होता है। ये इनके बीच में जैसे आप देखने जाए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है, तो फ्लॉपी डिस्क के अलावा हार्ड डिस्क हाई लेवल में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो हार्ड डिस्क है वो अभी आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हम हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट है 3rd नंबर। थर्ड नंबर आता है, ये आपका मेन पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाली चीज़ें। जैसे ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसके अंदर आपकी CD रहती है, DVD रहती है और ब्लू रे रहती है। ये एक तरीके से डिवाइस होती है छोटी सी, ठीक है। ये ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ही पाए जाते हैं ये चीज़ें। जैसे आपने CD भी देखी होगी, DVD देखी होगी, बट कभी कभी ये चीज़ें आप होने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आती ये होती क्या है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क बोली जाती है इन्हीं चीज़ों को, किसको, CD को, DVD को और रेवले को, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में ये भी आपकी क्या होती है, पॉलीकार्बोनाइट की गोल डिस्क बनी रहती है। किसकी रहती है, ये पॉलीकार्बोनाइट की, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, वो ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिजिटली रूप में सुरक्षित रखती है। किस तरीके की रखती है, वो डिजिटल के फॉर्म में रखती है। डिजिटल आप समझते ही होंगे कि डिजिटल एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको फिजिकली कम्युनिकेशन मीडिया भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं जिनके अंदर डेटा ऑप्टिकल डिस्क के अंदर राइट और रीड का काम करता है। ये डेटा दोनों साइड चलता है, रीड और राइट, मतलब आप रीड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और राइट भी कर सकते हो, जिसके अंदर लिख भी सकते हो। तो उनकी कम क्षमता आराम से काम करती है, ये लेज़र के प्रकाश के प्रयोग में काम करती है। ऑप्टिकल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है CD एंड DVD एंड रेप्लू। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले तो DCD।
सीडी जो होती है वो क्या है, एक तरीके से आप देखते होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISK। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कौन सा? CD। ठीक है, इसकी सारी जो प्रोसेस होती है वो सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जिसकी क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है, फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। जो फ्लॉपी डिस्क मैंने अभी बात करी थी उससे ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क से कम होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो ज़्यादा कैपेसिटी कर रही है। इसकी जो मेन कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 700 MB की। ठीक है, ये डेटा को स्टोर 700 MB ही स्टोर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। इससे ज़्यादा जो करती है वो डीवीडी करती है। आगे इसको अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले जो काम कर रही है वो क्या कर रही है इसमें? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, स्टोर करने के बाद में इसको क्या कर देती है, लगभग ये सुरक्षित रहती है 30 वर्षों तक। उसके बाद ये क्रैश हो जाती है, मतलब वो बेकार हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़राब हो जाती है, फिर ज़्यादा डेट एक्सपायरी हो गई। लेकिन इसी तरह से स्क्रैच आने पर डेटा को रीड और राइट करने में परेशानी आती है। जैसे आप कभी भी देखते होंगे सीडी जो चलती थी पहले, तो जैसे हम किसी सीडी को लेके आए और फिर उसको चला देते थे, तो चलाते समय डीवीडी राइटर में या सीडी राइटर में वो चिपकने लग जाती थी। चिपकने के समय पर वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती थी। बीच में कोई मूवी वगैरह तो चिपक रही है, फिर चल रही है, फिर चिपक रही है, फिर चल रही है, फिर चिपक रही है, फिर चल रही है। तो वही काम करती है यहाँ पे। वो डीवीडी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष की हो चुकी है, इसलिए वो डेटा को प्रॉपर नहीं दे रही है। और डेटा इसका फॉर्म कैसा आता है? 0 एंड 1 में। कभी भी सेक्टर के अंदर ये आपका 0 एंड 1 में ही काम करता है। ये कोई भी डेटा है तो इस तरीके से ये गोल होती है, इस तरीके से इसका डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलम डिवाइड रहते हैं आपके, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1, इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 1 होगा, वहाँ हमारी CD क्लब प्रॉपर चलेगी। जैसे 0 आ गया डेटा नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा इस तरीके से आसान। और ये सीडी इसलिए बनाई गई थी, सबसे मेन मुद्दा था इसका छोटा और उठाकर ले जाने में सुविधाजनक था, स्मॉल एंड इजी टू कैरी। ये सीडी एक तरीके से क्या काम करती थी? स्मॉल एंड इजी टू कैरी, मतलब जो हमारा कुछ छोटा सा सामान है उसको उठा ले जाने में सुविधाजनक होता था सारी चीज़ें। तो ये प्रोसेस किस में काम करती थी? ओनली सीडी में। ये छोटा सा है तो आसानी से हम कॉम्पैक्ट डिस्क के द्वारा लेके जा सकते हैं। ये मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है, इसको ज़रूर याद करना है, क्योंकि इससे क्या आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। स्मॉल एंड इजी टू कैरी, ये बोलता है कि छोटा और उठाकर ले जाने में सुविधाजनक। कॉम्पैक्ट मीन्स होता है, ये कॉम्पैक्ट मीन्स होता है सघन, हिंदी वर्ड। वैसे हिंदी वर्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, बट आप इसको सीडी के रूप में देखें कॉम्पैक्ट डिस्क, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने में भी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मेन चीज़ है। इसको मैं एक बार हिंदी में और लिख देता हूँ। इसको जैसे छोटा, ये छोटा लिखा है, छोटा और उठा कर ले जाने में सुविधाजनक, मतलब आसान तरीके से लेके जा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आती है अपनी डीवीडी। डीवीडी मीन्स होता है यहाँ पे डिजिटल वर्टाइल डिस्क। यहाँ जो डीवीडी काम करती है वो आप लोगों ने देखी भी होगी डीबी, क्योंकि इसका कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जीबी में काम रहती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं डिजिटल वर्सेटाइल, ठीक है, वर्सेटाइल डिस्क। ये मेन काम करती है, ये जीबी में काम करती है। ठीक है, इसका मैंने नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने प्रिंट किया है, इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आती है। सीडी को
सीडी की जो अपेक्षा होती है वो डीवीडी की अपेक्षा के अनुसार काम करती है, क्योंकि जो सीडी है उसमें कम डेटा स्टोर होता था, तो ये डीवीडी उससे ज़्यादा अच्छी है। इसलिए इसको क्या बनाया गया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के स्टोर रूप में क्षमता बहुत अधिक होती है। किसके अंदर, डीवीडी के अंदर। किसके अलावा, सीडी के अलावा। ठीक है, लेकिन देखने में यह दोनों एक जैसी ही लगती हैं, बट डीवीडी की स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 4 GB। ये हमें ध्यान रखना है, ये कितनी है, 4.7 GB। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कैपेसिटी कर लेती है, 17 GB तक। ठीक है, और ये स्क्रैच समस्या इसकी ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि ये प्रॉपर काम करती है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्क्रैच वगैरह की समस्या यह भी हो सकती है, ये ज़्यादा समय पे होती है, लेकिन स्क्रैच वाली समस्या यहाँ भी हो सकती है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क होती है वो सीडी में काम करती है कुछ समय के लिए, बट इसमें थोड़ा सा और अच्छा काम हो जाता है, जिससे यहाँ मैंने एक ईयर या फिक्स डेट नहीं करी है, क्योंकि ये अच्छी काम करती है। किसके अलावा, सीडी के अलावा। क्लियर पॉइंट। इसमें जो डिजिटल काम करता है वो डिजिटल तो आप जानते ही होगी, न्यू टेक्नोलॉजी है। ये क्या, फिजिकली कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं एरो करके भी लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो डिजिटल है, डिजिटल क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली used with new physical communication on media। ये इस तरीके से काम करती है। क्या, डिजिटल एक तरीके से क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली यूज विथ न्यू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया। ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है, डिजिटल आप शब्द जानते ही हो। वर्सेटाइल का मीन्स होता है, जैसे कोई काम करा रहे हैं तो वर्सेटाइल का मीन्स मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जिसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुमुखी, जिससे बहुमुखी मतलब एक कोई भी बहुत सारे प्रकार काम कर सकते हैं वन टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा काम कराती है। तो ये यहाँ हमारा डेटा स्टोर ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुमुखी हो गया। वर्सेटाइल मीन्स दैट द कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कंप्लीट, मतलब जो बहुत सारी परफॉर्म होगी उसको टास्क में स्टोर करके और कंप्लीट करेगी अपने टास्क को। ये किसके अंदर होता है, वर्सेटाइल के अंदर। ये वर्सेटाइल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा प्रॉपर तरीके से। वर्सेटैलिटी मीन्स, जैसे मैंने लिखा, द कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। डिफरेंट मतलब बहुत सारे, अलग अलग, अंतर, डिफरेंट, उसको क्या करती है, वर्क को कंप्लीटेड करती है। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी के अनुसार, मतलब एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये हमारी डीवीडी आती है, जिसके अंदर डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है। सीडी को क्या बोलता है, कम्पैक्ट डिस्क, जो इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। इसकी कितनी होती है, 4 GB, और से लेकर के 17 GB तक ये कार्य करती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ब्लू रे का ज़्यादा यूज कम हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा तो है, बट इसका ज़्यादा यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं करता है प्रॉपर। जैसे डीवीडी और सीडी, जैसे यहाँ देखने पे डीवीडी एंड ये सीडी है और डीवीडी की तरह ही ये काम करता है, लेकिन इसकी रीड और राइट काम करने के लिए लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जो हम रीड एंड राइट करते हैं, सीडी हो चाहे राइटर हो, किसी के अंदर भी हम दोनों काम करते हैं, तो ये नीले रंग जैसे बैगनी किरण होती हैं। इसके अंदर थोड़ी सी किरण को ब्लू लाइन में देती है वो। ठीक है, इसलिए ब्लू रे
किरण कहा जाता है। इस प्रकाश की वजह से यह ब्लू-रे डिस्क 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 50 GB। ठीक है। डेटा को तो अच्छे से रखती है। आपने देखा होगा सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर, सीडी के अंदर तो प्रॉपर नहीं दिखेगा आपका, डीवीडी के अंदर आप देखना इस तरीके से, तो ऐसी ऐसी आपको नज़र आएंगी। एक तरीके से ऐसे देखेंगे तो ब्लू रे लाइन से आएगी, ब्लू लाइन की छोटी छोटी से पॉइंट दिखेंगे जिसमें दिखेगा डेटा स्टोर है, तो उसी को हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा डीवीडी और सीडी के अंदर दोनों के अंदर आपको दिखेगा, बट ये प्रॉपर नहीं दिखता है। ये एक तरीके से एक डिवाइस बनाई गई थी ब्लू रे के नाम से, तो उसमें प्रॉपर दिखाई देता था। तो वो डीवीडी एंड सीडी के अंदर, दोनों के अंदर ही पाया जाता था, डीवीडी एंड सीडी के अंदर ब्लू रे। जब आप किसी सीडी को ऐसे करके देखना, भरी होगी सीडी, तो उसमें एक्स सेक्टर से बने रहते हैं, वही हम बोलते हैं इसको ही ब्लू रे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, किस तरीके से आपका डिस्क काम कर रहा है। ये हमने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पार्ट पढ़ा है, तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो चौथा है जिसके अंदर हमारा है ये मेन पॉइंट, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, चौथा USB। USB हम जानते होंगे, इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे सभी लोग, क्योंकि ये USB एक ऐसी कनेक्टिविटी होती है जो डेली काम करता है। ये ड्राइवर, यह एक वर्तमान में सबसे पॉपुलर पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। सेकेंडरी और पोर्टेबल मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, उस चीज़ को हम पोर्टेबल बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान से, उसी को हम बोलते हैं पोर्टेबल। और सेकेंडरी मेमोरी ये डिवाइस है, क्योंकि ये USB आपने देखा होगा, ये एक पेन ड्राइव के फॉर्म में भी काम करती है USB। ठीक है, USB केबल भी देखी होगी आपने। तो ये क्या होता है, पोर्ट के माध्यम का काम करती है, पोर्ट से कंप्यूटर से जोड़ दी जाती है। ये ऐसे आपने जैसे कंप्यूटर में CPU में जा कर के CPU में आपके ऐसे बॉक्स लगे रहते हैं जिसमें छोटी छोटी सी पिन लगी रहती हैं, ऐसी देखी होंगी, जो आपकी USB के लिए तैयार रहती हैं। वो कहती हैं इसमें कनेक्ट करो और डेटा को इंसर्ट करके डेटा को अपडेट करते रहो। या तो आप अपने अंदर ले लो, या SPA के अंदर रख दो, या CPU के अंदर इंस्टॉल कर लो, तो जिससे हम पेन ड्राइव के नाम से भी पुकारते हैं। देखो मैंने बताया था आपको पेन ड्राइव, तो इस प्रकार की वीडियो को ऑडियो के अलावा अन्य डेटा सेवाएं करने के लिए कार्य करती हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, जो भी वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह बना रहे हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जैसे स्टोर कर लिया हमने किसको, कोई भी वीडियो को या ऑडियो को, जैसे हमने CPU के अंदर स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद हमें USB की ज़रूरत पड़ेगी या मोबाइल में कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसलिए तो हम डेटा को स्टोर करके लेके जा सकते हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आता है, USB के अंदर आता है। USB का फुल फॉर्म होता है क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या करता है, एक यूनिवर्सल के तरीके से काम करता है। जैसे इसका एक इंडस्ट्री फॉर्म में नाम रखा गया है स्टैंडर्ड, वो डिफाइन करता है कनेक्शन को, केबल के कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल से यूज करता है। वो बसेस के फॉर्म में कम्युनिकेशन कनेक्टेड एंड पावर सप्लाई बिटवीन कंप्यूटर से लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं और समझा देता हूँ। जो हमारी USB केबल है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब एक यूनिवर्स के सीरियल के रूप में कनेक्टिविटी रखती है। आपने देखा होगा, इधर मोबाइल लगा है, मान के चलो मोबाइल में कनेक्ट कर दिया, इधर CPU है, CPU के अंदर कनेक्ट कर दिया, तो इधर का डेटा इधर ले सकते हैं, इधर का डेटा इधर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कट कॉपी पेस्ट जानते ही होंगे आप सब लोग। तो इस तरीके से डेटा को आप इधर से आप इधर भी ले सकते हैं, और इस वाले डेटा को इधर भी ले सकते हैं। तो ये डेटा को क्या करता है, इधर से उधर दोनों साइड सेंड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका नाम जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया था, वो डिफाइन करने के लिए कनेक्टिविटी केबल का काम करता था। कि आपने देखी हुई केबल रहती है जिसमें आपने देखा होगा दोनों साइड कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आसानी हो जाती है कनेक्ट करना। जैसे मैंने अभी मोबाइल लिख लिया यहाँ पे, ये मोबाइल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं उस डेटा को, और उस डेटा को कनेक्ट करके वही हम क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन। वो किसके द्वारा होती है, एक प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है, प्रोटोकॉल्स। ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स।
मतलब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है, और ये प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा नेट पे काम करती हैं। जो भी इनकी प्रक्रिया होती है वो सेट ऑफ रूल्स के अनुसार काम करती हैं, मतलब कोई नियम दिए रहते हैं उनके अंदर काम करेगा जी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन बस के अंदर काम कर रहा है, एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, और इसके अंदर क्या काम करता है, पावर सप्लाई करता है, और बिटवीन लैपटॉप इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर काम करता है यानी कंप्यूटर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखना चाहो तो जैसे मैं अभी एक कनेक्टिविटी बना देता हूँ। जैसे ये मोबाइल है और ये हमारा एक सिस्टम है कंप्यूटर, ठीक है, और मान के चलो एक हमारा यहाँ पे लैपटॉप है। ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर, और ये हमारा हो गया यहाँ पे लैपटॉप्स, ये कंप्यूटर्स हो गए। और ये हमारा क्या है, मान के चलो कोई भी एक कनेक्टिविटी मोबाइल बना देते हैं, जिसको वो क्या बना दिया, मोबाइल। तो इस तरीके से ये काम करेगा। जैसे मैंने इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ में कनेक्ट कर दी, क्या, USB केबल, केबल के द्वारा मैंने कनेक्ट कर दिया किसको, इसको और इसको, मोबाइल को किससे कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर का जो डेटा होगा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा वो इस तरीके से इसमें इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी प्रोसेस की कनेक्टिविटी में। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, बस कम्युनिकेशन। वो किसके द्वारा काम कर रहा है, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा। चाहे आप कट कॉपी पेस्ट करो, चाहे आप अल्टर के साथ सेलेक्ट करके कट कॉपी पेस्ट करो, एक रूल से तो काम कर रहा है। तो ये सेट ऑफ रूल्स इसलिए मैंने लिखा है इसको, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर जब हम कनेक्टिविटी कर देते हैं इसी के अंदर, तो ये क्या काम करता है, इसको चार्ज भी करता है साथ में। ये मोबाइल को क्या करेगा, पावर भी देगा, पावर सप्लाई काम करता है। क्या करता है, पावर सप्लाई के भी काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा चार्जर हम नहीं लगाएं और USB केबल लगा दें डायरेक्टली किसमें, CPU के अंदर और मोबाइल के अंदर, तो वो दोनों को काम कराएगा। ऐसे ही हम मान के चलो केबल है वो किसके अंदर लगा दी, लैपटॉप के अंदर, तो सेम प्रोसेस आ जाएगा लैपटॉप का भी, और सेम प्रोसेस हमारा डेटा को कनेक्टिविटी कर लेगा और इसमें भी सप्लाई काम करेगा पावर का। तो इस तरीके से ये USB का काम था, तो मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है, और सेकेंडरी मेमोरी ये फिनिश हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अच्छे से समझें प्रॉपर तरीके से। जो भी पॉइंट नहीं आता है समझ में प्लीज़ कमेंट करें, फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करना बताऊंगा और आपको क्लियर समझ में आ जाती है। तो आप इस वीडियो के अंदर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है आपको कितना क्लियर समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं ये मैंने वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, और इसको देख लें इससे पहले। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये मैंने पूरा पार्ट इसी वीडियो के अंदर रखा है पूरा, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के, और जिसके अंदर मैग्नेटिक टैप है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और USB है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं। हार्ड डिस्क वगैरह सभी, फ्लॉपी डिस्क वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर स्टोर करके सारी डेटा को एक एक करके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके।